अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जोहराबाद अप न्यूज़। शुगर मिल्स रेलवे क्रॉसिंग फाटक इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया। शुगर मिल्स रेलवे क्रॉसिंग फाटक इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं और कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शुगर मिल्स रेलवे क्रॉसिंग फाटक इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। शुगर मिल्स क्रॉसिंग फाटक पर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाने से ज़िलाई और शुगर मिल्स इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह हिफाजती इक़दाम नहीं उठाए गए। इस शुगर मिल्स क्रॉसिंग फाटक के दूसरी जानिब सरकारी दफातर और दीगर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं। फाटक है तो गुज़श्ता सालों में इस जगह पे देखा गया है कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं। शहरियों ने ज़िलाई और शुगर मिल्स इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक की रवानी और जानी हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। अब आपको लिए चलते हैं सरगोदा, जहाँ तहसील साहिवाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद सईद जाली खाद स्मोक और धान के वाक़यात जलाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा नाम सईद अहमद है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील साहिवाल। सब तो पहले तो मेरा किसान भाइयों वास्ते पैगाम है कि आजकल गंदम की बिजाई जी शुरू है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें ताकि साडा मुल्क जोड़ा है वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सके और गंदम ही खुद कबील हो। दूसरा, आजकल कई किसान भाई जोड़े वो धान की पराली को अग ला लें। इस अग लावन नाल समोग पैदा होता है। समोग जोड़ा है वो इंसानी सेहत वास्ते मुज़र है और इधर मासूम बच्चे और बुजुर्ग अफराद जोड़े वो मुतासर होंगे। तो मेरी किसान भाइयों को गुजारिश है कि वो धान की पराली को अग ना लावें और इस उत्ते हुकूमत ने जुर्माना ही रखे है। तहसील साहिवाल तकरीबन कोई असी 81 वायोलेशन देखी और 81 लोगों से जोड़ा है ना वो फाइन हो चुके हैं और वो अमाउंट जी है 3 लाख के करीब है। दूसरी जी है मेरी डीलरान वास्ते वो ये है कि तमाम खाद डीलरान हजरात मेरी गल जी नोट कर लें कि हुकूमत जी है वो गंदम की बिजाई वास्ते खादा सबसिडी दे रही है। कोई किसी डीलर को कोई इजाज़त नहीं कि वो खाद जी है महंगे दामों फरोख्त करे। अगर कोई डीलर इस तरह की कार्रवाई कर दो या फड़िया गया तो वो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सी। इसी तरह जेली खाद या 2 नंबर खाद जिद को फड़ी गई वो यकीनन सलाखों के पीछे हो सी और वो खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई जी हो। लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर डेंगू की रोकथाम के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा और DDHO हेल्थ शालीमार टाउन डॉक्टर नवीद अख्तर फील्ड में इन एक्शन। बदलते मौसम डेंगू सर्वेलेंस की रफ्तार में मजीद तेज़ी। ज़िला इंतज़ामी अफसरान और एहलकार मुतहरिक DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर के फील्ड में अचानक दौरे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा और DDHO हेल्थ शालीमार जोन डॉक्टर नवीद अख्तर की यूनियन काउंसिल 36 सेफ पार्क शालीमार जोन में डेंगू केस रिस्पांस का जायज़ा लिया और फील्ड में मौजूद वर्कर्स की कारकर्दगी और हाज़िरी का जायज़ा लिया। एरिया इंचार्ज को घरों के बाहर दुरुस्त डोर मार्किंग और माइक्रो प्लान के मुताबिक काम करने की हिदायत जारी की। CR ज़ेरे इल्तवा होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग। डेंगू टीमों को मुतहरिक रहने की सख्त हिदायत जारी की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का गुफ्तगू करते हुए कहना था, शालीमार टाउन में गुज़िश्ता 24 घंटों डेंगू का कोई भी केस सामने नहीं आया। डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए डेंगू की टीमें फील्ड में इन एक्शन हैं। शहरी डेंगू की टीमों के साथ ताउन करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करें। इंतज़ामी अफसरान टीमों के फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग जारी है। डेंगू लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाया जाए। असल मसूद टीचिंग अस्पताल की बेहिसी सामने आ गई। खून में लथपथ खातून पार्क में पड़ी रही, लेकिन कोई मसीहा उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए तैयार न हुआ। पुलिस मुलाजमिन ने मदद की और अस्पताल की एमरजेंसी में तिब्बी इमदाद फराहम कराई और अद्वियात बाजार से खरीद कर दी। सरगोदा कीड़ों में जकड़ी खातून कई घंटे पार्क में रही मगर कोई मदद को ना आया। खातून पार्क में ठंड से कांप रही, लेकिन हस्पताल अमला ख्वाब खरगोश के मज़ों में मसरूफ़ अमल रहा, जो हस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुहाफ़िज़ सकवाट DHQ ने अपनी मददाब के तहत खातून को हस्पताल मुंतकिल किया। हस्पताल में अद्वियात की कमी के बायस पुलिस मुलाजमिन ने अपनी जेब से प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदी और बुजुर्ग खातून की देखभाल की। इस हवाले से अवामी समाजी हलकों का कहना था कि डॉक्टर्स की बदमाशी, हठधर्मी और मनमानियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछे तो सभी डॉक्टर्स एक हो जाते हैं और हस्पताल के एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स बंद करके मरीजों को जलीलो ख्वार करते हैं।
और एहतजाज करते हैं, जिसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया अफसरान ने भी उनकी नायबियों पर चुप साध रखी है। जबकि शहरियों का कहना है कि आखिर कब तक हमें इन डॉक्टर्स के जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हुकूमत को अस्पताल इंतज़ामिया और आए रोज़ डॉक्टर्स की मनमानियों पर सख्त नोटिस लेना चाहिए। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब मोटरवे M3 नज़द नबीपुर पीरा ट्रक का टायर बदलते हुए अचानक जैक स्लिप हुआ और ट्रक मोटरवे से नीचे जा गिरा। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 32 साला इरफान और 22 साला नुमान शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फरहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने प्रोजेक्ट ग्रिड का इफ्तिताह कर दिया। ये प्रोजेक्ट बुनियादी सतह पर दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने का बाहमी इश्तराकी मंसूबा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फार्मर्स की खुशहाली के लिए प्रोजेक्ट ग्रिड का इफ्तिताह साहिवाल के नवाही इलाके चकबंदी में किया गया, जिसमें कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक मोहम्मद साजिद और पाक आर्मी के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर लाइव स्टॉक के अफसरान ने कमिश्नर सरगोदा को दूध की पैदावार, डेयरी कंपनी, दूध की मसनूआत, मुफ्त इलाज, नस्ल कुशी के बीज, खाद की फरहमी, कम कीमत में वंडा मिक्सचर और दीगर किसान दोस्त पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनियों ने अपने स्टॉल्स भी लगा रखे थे और मीडिया नुमाइंदान की भी कसीर तादाद मौजूद थी। बखर तोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, 3 मरला जायदाद के तनाज़े पर बदबख्त शख्स ने वालिदा, बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, नाशों की तलाश जारी। चिमनी मोहल्ला का रिहायशी टैक्सी ड्राइवर राना अकरम ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी वालिदा, बहन और बहनोई को 3 मरला ज़मीन के टुकड़े के तनाज़े पर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम माँ को गला दबाकर, बहन को डंडे से और बहनोई को फायर मारकर कत्ल किया। नाशें घर में रखी, मौका पाकर थल कैनाल पर ले जाकर नहर में लाशों को फेंक दिया। वालिदा की लावारिस के तौर पर नाश आज लैया के करीब नहर से मिली। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शक गुजरने पर टैक्सी ड्राइवर मुलजिम राना अकरम को गिरफ्तार किया, जिससे उसमदी वारदात के हक़ाइक़ सामने आए और 2 लाशों की तलाश के लिए पुलिस मुलजिम अकरम को लेकर थल कैनाल की जानिब रवाना हो गई, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुरादाबाद सरगोदा में लैंड एंड एग्रो एजुकेशन कंसल्टेंसी के इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अल्लामा निगाह मुस्तफ़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ऑफिस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक रुकन सूबाई असम्बली फैसल फारूक चीमा, बिलाल खालिद बड़ाई, लैंड एंड ग्रो के चेयरमैन मलिक तौसीफ बाबर रूडी, मीडिया बट के चेयरमैन मलिक आफ्ताब अहमद अवान, खुरम जवाद बड़ाई, सदर अंजुमन ताजरान यूनिवर्सिटी डॉक्टर रफ़ीक खावर, सफदर रांझा अरशद रोजा, चेयरमैन पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट फोरम सरगोदा मुदस्सिर अब्बास पाशा और शेख ताहिर ने शिरकत की। इस मौके पर CEO लैंड एंड ग्रो प्रोफेसर आसिम शरीफ, मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल आसिम, फाइनेंस ऑफिसर सुलेमान नईम, IT एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और शेख अब्दुल मजीद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इसराइल की शदीद बमबारी के सामने फ़लस्तीन के लोग सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं और वो सियालकोट में लब्बैक या फ़लस्तीन रैली से खिताब कर रहे थे, जिसमें हज़ारों नौजवान, ख़वातीन और लोगों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी मियाँ आसिफ इकबाल कयूम, ज़िला जुल्फ़िकार ज़की उमरा कईमन और अमीर सूबा पंजाब बस्ती जावेद कसूरी भी शरीक थे। अमीर पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि मुस्लिम उम्मा के बेहिस हुक्मरानों की कमज़ोरी से इसराइल और अमेरिका के मज़ालिम में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एटम बम चलाकर हिरोशिमा के लोगों को नीस्तो नाबूद कर दिया है। इससे ज़्यादा ताकत से इसराइल ने गज़ा पर गोला बारूद चलाया है। उन्होंने कहा कि अहले गज़ा साथ सारी पाकिस्तानी कौम है और जमात इस्लामी पाकिस्तान 19 नवंबर को अहले फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में मिलें मार्च करेंगे। सांगला हिल थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल इज़लाई डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी लाखों रुपए की नकली और असलहा बरामद। डकैत गैंग के सरगना फैसल पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती समेत संगीन दिफात के 34 मुकदमात दर्ज हैं। गैंग के दूसरे मेंबर गुलफाम पर 11 मुकदमात दर्ज हैं। गैंग का सरगना फैसल जिला गुजरांवाला के थाना सदर का इश्तिहारी मुजरिम था। मुलजमान के थाना सदर सांगला हिल में रॉबरी समेत 10 मुकदमात का सुराग
داغ لگا لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ DPO ننکانہ سعید عزیز کی SHO مجاہد عباس ملی اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ عوامی جان و مال کے تحفظ اور سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ پاکستان ریلوے سکھر کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ عرفان الحق کا روڑی سے پڈ ایدن سیکشن کا تفصیلی دورہ۔ ریلوے ٹریک سمیت سنگل سسٹم لیول کراسنگ سمیت تمام اسٹیشنوں کی انسپیکشن کی گئی۔ پاکستان ریلوے سکھر کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ عرفان الحق نے تمام ڈویژنل افسران اور عملے کے ہمراہ روڑی ریلوے اسٹیشن سے پڈ ایدن سیکشن کا اسپیشل انسپیکشن اور تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کا مقصد روڑی سے پڈ ایدن کے درمیان آنے والے تمام ریلوے اسٹیشن کی انسپیکشن کی گئی، جس میں مکمل ریلوے ٹریک کو باریک بینی سے دیکھا گیا۔ تاہم ضرورت کے مطابق مرمت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ سنگل سسٹم جنریٹر ورکنگ، بجلی کی فراہمی، لیول کراسنگ، انجینئرنگ کے معاملات، ٹریک موڑ، ریلوے برجز، پھاٹکوں سمیت تمام اسٹیشن کا وزٹ کر کے ریکارڈ چیک کیا گیا، جبکہ اس دوران تمام ریلوے اسٹیشن پر صفائی ستھرائی، پینے کے پانی، واش رومز کی سہولت اور دیگر سہولیات و معاملات کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر عملے کی کوتاہیوں پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ غلطی اور کوتاہی کرنے والے افسران اور عملے کی سرزنش کی گئی اور سختی سے ہدایت جاری کی گئی۔ DSP سکھر عرفان الحق کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس دورے کے دوران اسٹیشن پر افسران، عملے سمیت ملازمین سے ملاقات کے بہتر کارکردگی کو خوب سراہتے ہوئے عملے کو شاباشی کے ساتھ انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تاہم DSP سکھر عرفان الحق کا مزید کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم دن رات محنت، لگن اور ایمانداری سے اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے عوام کو باحفاظت بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جس پاکستان ریلویز کا پہیہ رواں دواں رہ سکے اور پاکستان ریلوے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ محکمہ کھیل و جرمن کونسلیٹ بلوچستان کے زیر اہتمام نوابزادہ جمال خان رئیسانی فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ صوبائی وزیر کھیل کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرتا رہوں گا۔ کوئٹہ کے سینکڑوں اسکولوں نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے سید شاہزیب رضا کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ کھیل کے زیر اہتمام جرمن کونسلیٹ بلوچستان کے تعاون سے نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی انڈر 10 فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نگرانی صوبائی وزیر کھیل و ثقافت نوابزادہ جمال خان رئیسانی تھے۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری کھیل ڈاکٹر جاوید انور شاہوانی، اعزازی جرمن کونسلر بلوچستان میر مراد بلوچ، ڈائریکٹر جنرل کھیل درا بلوچ، فوکل پرسن برائے کلچر میر نوروز خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکٹیویٹیز آصف لانگو، حاجی عمران موجود تھے۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کی طالبات نے حصہ لیا۔ فائنل ہزارہ ٹاؤن گرلز اسکول اور کلی شابو گرلز اسکول کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ہزاروں ٹاؤن کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے میچ اپنے نام کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کھیل نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ایسا کام کریں جس سے کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کریں، جس میں خود اسپورٹس میں رہا ہوں، اسپورٹس میں مشکلات دیکھتے ہیں، ان مشکلات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کھیلوں میں فروغ کے لیے بچوں کو آگے لانا ہوگا، ہمیں کھیلوں کی ترقی کے لیے بچوں کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ بلوچستان کے بچوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آگے آئیں، مواقع بہت ہیں، مگر کھلاڑیوں کو اپنا پرسنل انٹرسٹ شو کرنا ہوگا۔ میر مراد بلوچ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی گراس روٹ لیول سے کھلاڑیوں کو آگے لانے کے لیے جرمن کونسلیٹ اقدامات کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں کو شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ بزنس کمیونٹی کی طرف سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کی تقریب کا انعقاد اور چیمبر آف کامرس اتحاد گروپ کے رہنما شیخ ریاض الدین، صدر چیمبر عبدالغفور ملک، خواجہ مسعود اختر، صدر الخدمت فاؤنڈیشن فیضل جیلانی، چیئرمین ایئرسیال میاں محمد ریاض اور عمیر SCCI اور الخدمت فاؤنڈیشن فلسطین کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کی تقریب سے خطاب، مقررین کا خطاب۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے فلسطینی عوام کے لیے ایک ساتھ کے نام سے ہیریٹیج کلب میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی اخلاقی اور مالی مدد کا اعلان کیا گیا۔ تقریب میں صدر سیالکوٹ چیمبر عبدالغفور ملک، خواجہ مسعود اختر، ریاض الدین شیخ سمیت سیالکوٹ کی تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر صدر سیالکوٹ چیمبر نے کہا کہ ایک نیک مقصد کے لیے متحد ہونے کے ساتھ یہ تقریب ضرورت مندوں اور انسانیت کا گہرا مظاہرہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کر 63 کروڑ 782 لاکھ روپے کی امداد جمع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قابل ذکر مجموعہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ امید کی کرن ہے، مدد فراہم کرنے کا عزم اور ایسے انسانی مقاصد کے لیے کمیونٹی کے متحد ہونے کی طاقت کا ثبوت ہے، اور فلسطینی کمیونٹی کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہماری غیر متزلزل حمایت کو واضح کرتا ہے۔
تقریب میں ممتاز بزنس مینوں حنیف خان، خواجہ خاور انور، ڈاکٹر خرم انور خواجہ، امیر جے آئی ضلع میاں، آصف محمود، طیب غفار، معظم خواجہ شعیب، ڈاکٹر اسلم ڈار جواد، ڈاکٹر خالد رفیق میاں، عثمان جاوید، شیخ عتیق الرحمان، حافظ شاہد نوید، رمضان عابد، ملک اشرف، فوان زرار ڈار، میاں محسن گل، ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ، ڈاکٹر مریم نعمان، خاور انور خواجہ، ڈاکٹر خرم انور، سابق ناظم اکمل چیمہ، میاں ریاض عبدالقدیر راہی، تجمل حسین سچل، اظہر ڈار، اویس بٹ، وقار عظیم، عمران رحمان، معظم سلیمان میر، فراز سلیم، جمشید محسن، اکرام فہد بٹ، چودھری سمیع اللہ، سبحان اور بزنس کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور دل کھول کر فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے عطیات دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔